उस वक्त क्योंकि आपकी आज पहली क्लास है तो मैं आपको क्विक सा एक रिकैप दे देती हूँ। मैंने पेपर 2 से स्टार्ट किया हुआ है और अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट पर पहुंचे हैं। हमने पिछली क्लासेस के अंदर क्वेश्चन 1 सॉरी 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया था। 4 के भी हम सी पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे पास मौजूद हैं। आफ्टर द क्लास मैं आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो भेज दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह होंगी तो फिर वो भी मैं हल कर लूंगी। और इसके साथ साथ इफ़ यू वांट तो मैं आपको अलग से भी जो P2 की क्लासेस है फ्रॉम दी स्क्रैच वो दे दूंगी, ठीक है, इंडिविजुअली। सो जी। आज ठीक हम है जी। कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4D से। अब यहाँ पर हमारे पास 4D के अंदर पूछा गया है कि जिंदगी की तमाम सहूलतों के बावजूद अमीर मुल्कों के लोग क्यों हिजरत करते हैं, 3 बातें लिखी हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले अपनी आसानी के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे पहले जो सवाल है उसकी रिक्वायरमेंट को समझिएगा कि आपसे एग्जामिनर क्या सवाल में पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि जिंदगी की तमाम सहूलतों यानी कि जो भी आपकी लाइफ के अंदर आपको फैसिलिटीज मिलती हैं उनके बावजूद भी अमीर मुल्कों के लोग यानी कि जो डेवलप्ड अमीर रिच कंट्रीज के जो लोग होते हैं वो क्यों हिजरत करते हैं। हिजरत का मतलब होता है माइग्रेशन करना। 3 बातें हमने लिखनी है। अब क्योंकि ये सवाल हमारे 3 मार्क्स का है तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स ऐड करने होते हैं। तो पहला जो टिप है वो ये है कि अपनी आसानी के लिए आप सवाल को अपने जहन में इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हो, जिससे आपको जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो समझ में आएगी। सही है। सो अब हमने क्या करना है कि हमने अपने इंसर्ट पेपर में जाना है इबारत नंबर 2 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपकी इबारत नंबर 2 की मदद से अटेम्प्ट होता है। तो अब यहाँ पर मैं आप दोनों को 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ और आप मुझे प्लीज यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो ढूंढ कर बताइए, ताकि फिर हम उसे रिफ्रेश करके आंसर की सूरत में यहाँ लिखें। मसरूफ जिंदगी से छुटकारा हासिल करने के लिए, मौसमी हालात की वजह से, दूसरे मुल्क की कुदरती हुस्न की वजह से। जी बिल्कुल, आपने ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल दुरुस्त बताए हैं।
अब यहाँ पर पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेप ये है, आपने सवाल की रिक्वायरमेंट समझनी है। अब जबकि हमने सवाल समझ लिया और हमने इनके पॉइंट्स भी निकाल लिए, जो कि हैं कि अपनी मसरूफ जिंदगी से छुटकारा हासिल करने के लिए, यानी निजात पाने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि अपने मौसम, जो मुल्क का मौसम है उसकी खराबी की वजह से दूसरे मुल्क चले जाते हैं वहां पर, क्योंकि खुशगवार मौसम हो रहा होता है। एंड देन जो आपका लास्ट थर्ड पॉइंट है वो ये है कि दूसरे मुल्कों की खूबसूरती, तहजीब और ये तमाम तर चीजों से मुतासिर हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वहां पर जाकर ये अमीर लोग बसना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे दरअसल 3 पॉइंट्स थे। अब हमने पॉइंट्स भी ढूंढ लिए। नाउ जो मेन आपका स्टेप है वो ये है कि आपने, जो यहाँ पर आपको स्पेस प्रोवाइडेड है फॉर क्वेश्चन नंबर 4D, यहाँ पर अब आपने उसको रिफ्रेश करके एक प्रॉपर आंसर देना है। अब आंसर आपने किस तरह से देना है, मैंने बताया है कि आप यहाँ पर कनेक्टिव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर कनेक्टिव्स? कनेक्टिव्स बेसिकली आपके एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक आप इस्तेमाल कर सकते हो इसके अलावा, दूसरा ये कि, जबकि, चनाचा, क्योंकि, ये तमाम तर इस तरह के मजीद आप कनेक्टिव्स इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके आंसर्स को एक फ्लुएंसी, यानी कि एक एग्जामिनर को आपका आंसर फ्लुएंट नजर आएगा। ये नहीं कि आपने एज इट इज अपने जो पॉइंट्स हैं वो इबारत में से कॉपी पेस्ट करके लिखे हुए हैं। क्योंकि अगर आप सवाल की रिक्वायरमेंट भी पढ़ते हो तो एग्जामिनर कहता है कि आपने अपने जवाबात इबारत में से लफ्ज ब लफ्ज कॉपी नहीं करने, यानी कि 19-20 का आप फर्क रखें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो अपना जवाब है वो लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये है हमारा 4D। अब प्लीज आप दोनों अपनी नोटबुक्स खोल लीजिए एंड मैं आपको आंसर डिक्टेट करूंगी, आप अपने पास नोटबुक्स में लिखना स्टार्ट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी आसानी के लिए जो कनेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी। नो इश्यूज। जी तो प्लीज अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए दोनों। जिंदगी की तमाम तर सहूलियतों के बावजूद, जिंदगी की तमाम तर सहूलतों के बावजूद, अगर आप दोनों में से किसी को कोई लफ्ज ना लिखना आ रहा हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर दिखा दूंगी। जिंदगी की तमाम तर सहूलतों के बावजूद, जिंदगी की तमाम तर सहूलतों के बावजूद, अमीर मुल्कों के लोग, अमीर मुल्कों के लोग, जिंदगी की तमाम तर सहूलतों के बावजूद, अमीर मुल्कों के लोग, अमीर मुल्कों के लोग अपनी मसरूफ जिंदगी से निजात पाने के लिए, अपनी मसरूफ जिंदगी से निजात पाने के लिए, निजात पाने के लिए हिजरत करते हैं, फुल स्टॉप।
जिंदगी की तमाम तर सहूलतों के बावजूद अमीर मुल्कों के लोग अपनी मसरूफ जिंदगी से निजात पाने के लिए हिजरत करते हैं। जिंदगी की तमाम तर सहूलतों के बावजूद अमीर मुल्कों के लोग अपनी मसरूफ जिंदगी से निजात पाने के लिए हिजरत करते हैं। फुल स्टॉप। आप दोनों ने लिख लिया है तो प्लीज मुझे अपडेट कीजिए। ओके। नाउ अब हमने अपना जो सेकंड पॉइंट है वो लिखना है। हमारा सेकंड पॉइंट था मौसम के ऊपर, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि अब हमने यूज करना है अपना कोई सा भी कनेक्टर, यानी कि वो आप कनेक्टर कनेक्टर या कनेक्टिव इस्तेमाल करोगे जो कि आपको अप्रोप्रिएट लगे, जो आपको लगता है कि इस जगह पे मैं वो ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो कनेक्टर या कनेक्टिव इस्तेमाल करूंगी वो है जबकि, ठीक है। तो अब आप लोग लिखिए जबकि। जबकि अपने मुल्क में, जबकि अपने मुल्क में, जबकि अपने मुल्क में मौसम की खराबी की वजह से, जबकि अपने मुल्क में मौसम की खराबी की वजह से, जबकि अपने मुल्क में मौसम की खराबी की वजह से अमीर लोग, जबकि अपने मुल्क में मौसम की खराबी की वजह से अमीर लोग खुशगवार मौसम वाले मुल्कों की तरफ हिजरत करते हैं। फुल स्टॉप। अपने मुल्क में मौसम की खराबी की वजह से अमीर लोग खुशगवार मौसम वाले मुल्कों की तरफ हिजरत करते हैं। फुल स्टॉप। अपने मुल्क में मौसम की खराबी की वजह से अमीर लोग खुशगवार मौसम वाले मुल्कों की तरफ हिजरत करते हैं। फुल स्टॉप। उसवा ये अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर 2 है। लेट मी नो आप दोनों ने जो सेकंड पॉइंट है वो लिख लिया है। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पॉइंट जो कि आपका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपका खूबसूरती वाला है, ठीक है। तो अब हमने इसको रिफ्रेश करके अपने आंसर के अंदर लिखना है।
और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है कि दूसरे मुल्क के कुदरती हुस्न और तहजीब से इतने मुतासिर होते हैं कि वो वहीं के होकर रह जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये वाला जो पॉइंट है इसको अपने थर्ड पॉइंट की सूरत में लिखना है। सो प्लीज अब आप दोनों लिखें। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा ये अमीर लोग दूसरे मुल्क की, इसके अलावा ये अमीर लोग दूसरे मुल्क की इसके अलावा ये अमीर लोग दूसरे मुल्क की खूबसूरती और तहजीब से मुतासिर होते हैं, फुल स्टॉप। इसके अलावा ये अमीर लोग दूसरे मुल्क की खूबसूरती और तहजीब से मुतासिर होते हैं, फुल स्टॉप। इसके अलावा ये अमीर लोग दूसरे मुल्क की खूबसूरती और तहजीब से मुतासिर होते हैं, फुल स्टॉप। आप दोनों ने लिख लिया है? ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4E की जानिब। यहाँ पर सबसे पहले तो सवाल में आपसे पूछा गया है, मोहम्मद यूसुफ के लिए हिजरत एक नाखुशगवार तजुर्बा क्यों है? तीन बातें लिखें। यानी कि ये मोहम्मद यूसुफ नामी जो शख्स हैं, इनके लिए जो माइग्रेशन का एक्सपीरियंस है वो इतना अनप्लेजेंट, नाखुशगवार क्यों है? ठीक है, तीन बातें लिखें, यानी तीन पॉइंट्स लिखने हैं। सो अब आप लोगों ने इंसर्ट में इस इबारत नंबर 2 के अंदर ये जो लास्ट पैराग्राफ है दुबई एयरपोर्ट वाला, इसमें आप लोगों ने तीन पॉइंट्स ढूंढने हैं। एंड देन प्लीज आप मुझे अपडेट करें।
हिजरत से इंसान अपनों के गम और खुशी के मौके में शामिल नहीं हो पाता। दूसरे मुल्क की तर्ज जिंदगी को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। मजबूरी के बायस अपने मिजाज की खिलाफ बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। अब इसको हमने अपने जो पैराग्राफ की सूरत में रीफ्रेस करके लिखना है। सो प्लीज अब आप दोनों अपने नोटबुक्स में लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं डिक्टेट कर रही हूँ। मोहम्मद यूसुफ के लिए हिजरत मोहम्मद यूसुफ के लिए हिजरत मोहम्मद यूसुफ के लिए हिजरत एक नाखुशगवार तजुर्बा इसलिए साबित हुआ। मोहम्मद यूसुफ के लिए हिजरत एक नाखुशगवार तजुर्बा इसलिए साबित हुआ। मोहम्मद यूसुफ के लिए हिजरत एक नाखुशगवार तजुर्बा इसलिए साबित हुआ क्योंकि दूरी के बायस क्योंकि दूरी के बायस क्योंकि दूरी के बायस अपनों के गम क्योंकि दूरी के बायस अपनों के गम और खुशी में शरीक नहीं हो सकते थे। फुल स्टॉप। मोहम्मद यूसुफ के लिए हिजरत एक नाखुशगवार तजुर्बा इसलिए साबित हुआ क्योंकि दूरी के बायस अपनों के गम और खुशी में शरीक नहीं हो सकते। फुल स्टॉप। इसके साथ साथ अब आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे। कंटिन्यू कीजिए। इसके साथ साथ इसके साथ साथ इसके साथ साथ किसी दूसरे मुल्क की इसके साथ साथ किसी दूसरे मुल्क की इसके साथ साथ किसी दूसरे मुल्क की तर्ज जिंदगी को अपनाना इसके साथ साथ किसी दूसरे मुल्क की तर्ज जिंदगी को अपनाना मुश्किल हो जाता है। फुल स्टॉप। इसके साथ साथ किसी दूसरे मुल्क की तर्ज जिंदगी को अपनाना मुश्किल हो जाता है। फुल स्टॉप।
अब हम अपना लास्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे। कंटिन्यू कीजिए। मजीद ये के मजीद ये के अपनी मजबूरियों की बदौलत मजीद ये कि अपनी मजबूरियों की बदौलत मजीद ये कि अपनी मजबूरियों की बदौलत अपने मजाज के खिलाफ अपने मजाज के खिलाफ अपने मिजाज के खिलाफ बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अपने मिजाज के खिलाफ बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं या करना पड़ती हैं, जो आपको ठीक लगे दोनों में से। अपने मिजाज के खिलाफ बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, फुल स्टॉप। लेट मी नो आप दोनों ने लिख लिया है। ओके, सही है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। ये है आपका समरी राइटिंग का सवाल। अब यहाँ पर एग्जामिनर आपको कहता है कि सवाल के दोनों हिस्सों के जवाबात मजबूई तौर पर 140 अल्फाज पर मुश्तमिल उर्दू में लिखें। अब यहाँ पर एक चीज जो है समझने की, वो ये है कि आपने अपने दोनों हिस्से, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5A और ये जो 5B है, इन दोनों को मिलाकर आपने 140 वर्ड्स का अपना आंसर लिखना है। यानी कि आप यहाँ पर अपना 5A के अंदर 100 वर्ड्स तक का लिख सकते हो, एंड देन जो बाकी के रिमेनिंग 40 वर्ड्स हैं वो आप अपने इस 5B में लिखोगे। तो ये फिर आपका टोटल मिला के 140 वर्ड्स हो जाएंगे। सही है। तो यहाँ पर मजमुई तौर का मतलब होता है दोनों को मिलाकर। सही है। अब यहाँ पर कहा गया है आगे कि हर सवाल के बाद दिए गए मार्क्स लिखे गए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपको हर पार्ट के एंड में यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5A है आपका 10 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 5B है आपका 5 मार्क्स का। तो ये कुल मिला के आपके 15 मार्क्स होते हैं। अब इन 15 मार्क्स में आपके जुबान के मयार, यानी कि जो आपका क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज है, इसके भी आपको मजीद 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये फिर आपका टोटल 15 में जब 5 ऐड हो जाएंगे तो आपका ये 20 मार्क्स हो जाएंगे। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 20 मार्क्स का होता है। 5 का जो ए पार्ट है वो 10 मार्क्स का होगा, एंड 5B आपका 5 मार्क्स का होगा। 15 ये हो गए लैंग्वेज के आपके 5 मार्क्स आ गए, तो आपका ये 20 मार्क्स का पूरा सवाल बन जाता है। अब हम सबसे पहले जो समरी राइटिंग का सवाल है वो देखते हैं। यहाँ पर 5A में आपसे कहा गया है कि दोनों इबारतों में हिजरत के बारे में लोगों के मस्बत और मनफी तासुरात लिखें। यानी कि अब यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके इंसर्ट पेपर के अंदर आपको ये दो इबारत दी गई हैं, इबारत नंबर 1
और इबारत नंबर 2। इन दोनों की मदद से आपने हिजरत यानी माइग्रेशन के बारे में, लोगों के मस्बत और मनफी, अब मस्बत का मतलब होता है पॉजिटिव, जबकि मनफी का मतलब होता है नेगेटिव। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों इबारत में से जो हिजरत के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हैं वो ढूंढने हैं, एंड देन आपने यहाँ पर उनको समरी की सूरत में लिखना है। नाउ यहाँ पर जो हमारा पॉइंट्स हैं वो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। आपने दो लिखने हैं अपने पॉइंट्स पॉजिटिव, एंड दो आपने लिखने हैं अपने नेगेटिव पॉइंट्स। तो ये आपके टोटल 4 पॉइंट्स हो गए। अब इन 4 पॉइंट्स को आपने जिस तरह ऊपर हमने सीखा है रीफ्रेजिंग करना, आपने उसी तरह उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर 100 या 110, आपकी मर्जी है, आप 20 तक ले जाओ या आप 115 तक रखो। तो आपने अपना 5A के अंदर समरी लिखना होता है। अब आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले दो हिजरत के पॉजिटिव पॉइंट लिख लिए, और फिर आपने लास्ट में दो नेगेटिव हिजरत के पॉइंट लिख लिए। एक तो ये मेथड है, आपको ये इजी लगे तो आप ये अपना सकते हो, या अगर आप दूसरा मेथड अप्रोच करो तो वो ये है कि आप एक जो सबसे पहला अपना है वो लिखो पॉजिटिव पॉइंट हिजरत का। आपने एक पहला अपना पॉजिटिव पॉइंट लिखा, कंटिन्यू किया, उसको खत्म करने के बाद आप अपना नेगेटिव पॉइंट लिख लो हिजरत का, लेकिन जैसे कनेक्टिव होता है लेकिन, वो इस्तेमाल करके आपने नेगेटिव पॉइंट लिखा, फिर आपने अपना जो लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो लिखा, वो कंटिन्यू किया, एंड देन लास्ट वाला आपने अपना नेगेटिव पॉइंट लिख लिया हिजरत का। तो इस तरह से भी आप अपना ये कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि हमने 4 पॉइंट्स लिखने हैं, दो नेगेटिव एंड दो पॉजिटिव, सही है। तो मैं ज्यादा आसान ये समझती हूँ कि आप पहले दो पॉजिटिव लिख लो एंड फिर लास्ट में दो नेगेटिव लिख लो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये क्लास वर्क दे रही हूँ, आप लोगों के पास 15 मिनट्स हैं। 15 मिनट्स के अंदर आप लोग मुझे जो आपने इबारत है ये आपके मैं व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देती हूँ, तो आप मुझे 100 या 110 15 तक वर्ड्स का एक समरी लिखकर एंड देन अपने व्हाट्सएप के थ्रू मुझे पिक्चर सेंड कीजिए। क्लियर हुआ आप लोगों को किस तरह से समरी करनी है? पार्ट बी अभी मैंने स्टार्ट नहीं करवाया उसका, अभी हम सिर्फ 5A पर हैं, 5B अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। मैंने जस्ट आपको बोला है कि 5A के अंदर आपने समरी का अपना सवाल अटेम्प्ट करना होता है। इसमें आपने क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको कहा गया है कि दोनों इबारतों में, यानी कि जो आपको ये इंसर्ट में इबारत नंबर 1 और इबारत नंबर 2 दिया गया है, आपने इनकी मदद से जो हिजरत है यानी आपका जो टॉपिक है हिजरत का, उसके बारे में जो मस्बत यानी पॉजिटिव और मनफी यानी नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो ढूंढकर समरी की सूरत में लिखना है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ 5A की बात कर रहे हैं, और फिर मैंने आपको समझाया कि आप समरी किस तरह से लिख सकते हो कि आपने 4 पॉइंट्स टोटल अपने लिखने होते हैं। अब आप दो अपने पॉजिटिव पॉइंट ढूंढोगे एंड दो आप अपने नेगेटिव पॉइंट ढूंढोगे, ठीक है। और फिर आपने जब वो ढूंढ लिए तो उसके बाद आप कैसे समरी लिखोगे, आपने पहले अपने दो पॉइंट्स हिजरत के लिखे, नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी, एंड देन आप कोई एक कनेक्टिव इस्तेमाल कर लो, लेकिन या आप दूसरा इस्तेमाल कर सकती हो कि तस्वीर के दूसरे रुख, ये आप इस्तेमाल करके फिर आपने अपना जो दो लास्ट के नेगेटिव पॉइंट्स हैं हिजरत के वो लिखने हैं। तो ये आपका समरी का सवाल 100 लफ्ज तक का बन जाता है। तो 5A डिस्कस किया है, कोई इशू है आपको? ओके। सो अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ, तो प्लीज आप मुझे ये समरी का जो सवाल है कि अटेम्प्ट करके दीजिए। हिजरत से दूसरे रंगों नस्ल के लोगों
के साथ काम करने का मौका मिलता है, जिससे इंसान का तजुर्बा बढ़ता है। हिजरत से इंसान दूसरे मुल्क के लोकल लोगों यानी मकामी लोगों से ज्यादा मेहनत करता है और जल्दी तरक्की करने में कामयाब होता है। ठीक है, अब ये आपने जैसा कि यहाँ पर ये अहमद ने अपना समरी भेजी है, तो यहाँ पर आप देख सकती हैं उस वक्त कि उन्होंने फर्स्ट टू पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं, सही है। एंड देन उनके बाद उसके बाद यहाँ पर उन्होंने हिजरत से इंसान अपनों अपनों के गम और खुशी में शरीक नहीं हो पाता। हिजरत से इंसान को अक्सर अपने मिजाज के खिलाफ जाके दूसरे मुल्क की रवायात को अपनाना पड़ता है और बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अहमद, आपने बिल्कुल ठीक अपना ये समरी लिखी है। जस्ट आप यहाँ पर जो कनेक्टिव है वो कोई इस्तेमाल कर सकते हो, एक लेकिन का लफ्ज इस्तेमाल करके, और फिर उसके बाद आप अपना जो लास्ट के दो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ऐड करोगे, तो ये आपकी समरी बेहतरीन बन जाएगी, सही है। ये मीटिंग एंड होने वाली है। जी बिल्कुल, प्लीज आप मुझे उर्दू की जुबान के अंदर लिख कर, क्योंकि यहाँ पर आपने रोमन उर्दू इस्तेमाल की है, तो आप नोटबुक में लिख कर आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए प्लीज। और ये मीटिंग एंड होने वाली है, मैं न्यू मीटिंग आईडी भेज रही हूँ आप दोनों को, उसके थ्रू आप लोग दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। 5B के अंदर एग्जामिनर आपको कहता है कि अपने मुल्क में मुहाजिरीन की आमद के बारे में अपनी राय की वजाहत कीजिए। अब ये जो आपका 5B होता है, ये प्लीज आप दोनों गौर से सुनिए। ये जो सवाल होता है, ये आपने इसमें अपनी राय लिखनी होती है। अब अपनी राय से मुराद ये होता है, जी उसका एक सेकंड में ये 5B एक्सप्लेन कर लूं, देन आपका जो समरी का सवाल है वो फिर मैं आंसर करूंगी, सही है। पहले आप ये 5B देख लो। सो 5B के अंदर जो एग्जामिनर होता है वो आपसे आपकी राय पूछ रहा होता है। अब यहाँ पर जो एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है वो ये है कि आप अपनी राय चाहे तो टॉपिक के फेवर में भी लिख सकते हो या आप टॉपिक के अगेंस्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। जो आपको सही लगता है आप वो अपनी राय की सूरत में यहाँ पर लिखते हो। बाज बच्चे क्या करते हैं कि 5B के अंदर वो जो भी टॉपिक एग्जामिनर ने दिया होता है उसके ऊपर कोई एक स्टोरी सा भी बना देते हैं, या अगर उनके साथ कोई वाकया पेश आया हुआ होता है रिलेटेड टू दैट टॉपिक, तो वो उसे भी अपनी राय की सूरत में यहाँ पर बयान करते हैं 5B के अंदर। जबकि मैं जो सजेस्ट करती हूँ बच्चों को वो ये करती हूँ कि वो 5B के अंदर जो भी टॉपिक होता है ना, उसके फेवर या अगेंस्ट में से कोई एक पॉइंट उठाएं। यानी कि अगर तो आपको लगता है कि मुहाजिरीन की आमद से आपके मुल्क में तरक्की होती है, तो फिर आप इसके फेवर में लिखो। अब किस तरह से लिखोगे? आप लिखोगे कि मेरे नजदीक मुल्क में मुहाजिरीन की आमद से हमें दूसरे मुल्कों के लोगों की जो रस्में और रवायात हैं उनके बारे में पता चलता है, या उनके बारे में हमें इल्म होता है, ठीक है। अब ये एक फेवर में मैंने पॉइंट लिखा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस टॉपिक के अगेंस्ट में भी लिख सकते हो कि मुहाजिरीन की आमद से हमारे मुल्क के अंदर आबादी के अंदर इजाफा हो जाता है, और इसी इबादी के अंदर इजाफे की वजह से हमारे मुल्क में महंगाई
का तूफान आ जाता है, महंगाई का अजाब आ जाता है, जिससे लोग अपने घर के अंदर सही से अपनी जितनी भी जिंदगी की जरूरियात है वो पूरी नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है, जब आपके मुल्क में एक्स्ट्रा लोग बाहर से आएंगे तो जो आपके लोग हैं, आपकी पॉपुलेशन है, उसके अलावा भी उन लोगों के लिए भी खाने का और ये तमाम तर चीजों का होगा, तो फिर महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप अगेंस्ट में भी लिख सकते हो। सो मेरे कहने का मकसद ये है, मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि आप 5B के अंदर जो भी एग्जामिनर आपको टॉपिक देता है, आपने या तो अपनी मर्जी से उस टॉपिक के फेवर में लिखना है या उस टॉपिक के अगेंस्ट में लिखना है, या आप चाहो तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी कोई सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है ना। यानी कि आप ये भी ऐड कर सकते हो कि मुझे ये लगता है कि हमारे मुल्क में जो मुहाजिरीन हैं उनके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो बेहतर तालीम और तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करें। फिर आप अपनी कोई सजेशन दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी आप 5B को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सवाल है, कैन बी गिव एग्जाम्पल्स इन दिस पार्ट लाइक अफगान रेफ्यूजीज इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, और जैसा कि आपने यहाँ पर बयान किया है अफगान मुहाजिरीन का, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। आप कह सकते हो कि जो हमारे अफगानी भाई बहन है, आप इनके फेवर में लिख लो या आप इनके अगेंस्ट में लिख लो, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं आपको एक चीज का मशवरा दूंगी, जब आप इस किस्म के सवालात अटेम्प्ट करते हो या कहीं पर आपका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन आ जाता है, तो ज्यादा एक्सट्रीम उसमें जाने से गुरेज कीजिएगा। यानी कि अगर आपको नवाज शरीफ नहीं पसंद तो आपने मतलब उसके बारे में एक हद में रहकर अगेंस्ट में लिखना है, या आपको मैं ये प्रेफर करूंगी कि आप नाम वगैरह मेंशन मत करो, ठीक है। क्योंकि इन चीजों से अगर बंदा गुरेज करे तो ज्यादा बेहतर है, न्यूट्रल रहकर अगर हम बात करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो अफगान रेफ्यूजीज को आप एज एन एग्जाम्पल बिल्कुल बयान कर सकते हो, अफगान का नाम हटाकर, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, उसमें आपका सवाल था रिलेटेड टू समरी, सो प्लीज आप पूछिए। मिस, जब हम समरी लिखते हैं तो उसमें जो पॉइंट्स हैं वो हम एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करके। लेकिन जो वर्डिंग है अगर वो इंसर्ट में सेम हो तो उससे तो कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल कोई भी इशू नहीं होता। आपने जो ऊपर अपने, क्योंकि देखिए हमने ऊपर जो अपने क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं उसी के अंदर वही सेम पॉइंट्स रिपीट होकर हमने समरी के अंदर लिखना है। तो आप 19-20 का अगर आपके मैंने भी जो अभी आपको आंसर्स लिखवाए हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं है, 19-20 का फर्क है। इबारत में से कॉपी पेस्ट हमने एज इट इज नहीं किया, बीच में 19-20 का फर्क है। सो यस, आप अपना जो पॉइंट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल इबारत में से उठा के लिख सकती हैं, बस उसमें कुछ चेंजेस करके वर्डिंग वगैरह की तो वो ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि समरी भी आपकी वही रेपिटेटिव ही है जो आपने क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट किए हुए होते हैं। ओके। अच्छा, तो प्लीज आप दोनों मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 5B आप लोगों को क्लियर हुआ है, उसवा आपको क्लियर हुआ है। ओके, सो अब मैं आप दोनों से जरा पूछना चाहूंगी कि व्हाट डू यू थिंक कि आप 5B के अंदर हिजरत से रिलेटेड, या जो ये हमारा सवाल है कि मुहाजिरीन की आमद से आपके मुल्क में क्या क्या होता है, तो आप क्या इसके ऊपर आइडिया आपको आ रहा है कि आप क्या लिख सकते हो। ये हमने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना होता है, इसमें कोई आपने 2-3 पैराग्राफ्स नहीं बनाने। आपने जस्ट 40 या 40 मतलब डिपेंड करता है ऊपर जो आपने वर्ड लिमिट अपनी लिखी है, उसके बाद के जो वर्ड्स है वो आपने कंप्लीट करने होते हैं 5B में। तो अगर ऊपर आपने 100 लफ्ज कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर आपने 5B में 40 वर्ड्स करने हैं पूरे। तो इसमें आपने बहुत ही एक छोटा सा 4 to 5 वर्ड लाइंस का आपका ये पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जरा मुझे बताओ कि आप लोग क्या लिखना चाहोगे इसके ऊपर।
अपने मुल्क में मुहाजिरीन की आमद के बारे में मेरी राय ये है कि मुहाजिरीन की आमद से मुल्क में मकामी लोगों के लिए रोजगार कम हो जाता है और मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने का खदशा होता है। सो बेसिकली आपने मुहाजिरीन के अगेंस्ट में लिखा है कि भाई अगर वो आ जाएंगे तो हमारे मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बेचारे मुहाजिरीन जो लोग हैं उनको भी नौकरियां वगैरह जो अभी भी नहीं मिलती तो वो भी उनको देनी पड़ जाएंगी। तो जो बेचारे पहले रहते हैं, मकामी लोग हैं, लोकल्स हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, उन्हें जॉब्स नहीं मिल पाएंगी। सही है। तो बिल्कुल ठीक बताया आपने। मुल्क की आबादी में इजाफा होता है जिसकी वजह से मुल्क के अपने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। चीजों की कीमतों में इजाफा होता है, रिहाइश में मुश्किलात आती हैं। सो उसवा आपने भी अगेंस्ट में लिखा है कि जो मुहाजिरीन है उनके आने से पॉपुलेशन में एक तो इजाफा बड़ा हो जाता है, चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, आसमान से बातें करने लग जाती हैं। आप लोग मुहावरे मुहावरात भी ऐड कर सकते हो, इससे आपके जो आंसर्स हैं वो मजीद अच्छे हो जाएंगे। तो ये कि चीजों की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। इसके अलावा रिहाइश में ज्यादा मुश्किलात आते हैं क्योंकि जो आबादी है वो बढ़ने लग जाती है, तो इसी वजह से जो ये आपके रेंट वगैरह हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ जाती हैं। सही है बिल्कुल। इसके साथ साथ जब मुहाजिरीन अपनी रवायात मुतारिफ करवाते हैं तो अपनी रवायात पर बुरा असर पड़ सकता है। जी बिल्कुल। जैसे कि रेफ्यूजीज आते हैं तो वो तो बिल्कुल हमारे मुल्क को अपना मुल्क ही समझने लग जाते हैं, और जो भी उनके मन में आता है वो करने लग जाते हैं। कहीं पर भी उन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना, हाँ, कल्चर को रिप्रेजेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने कल्चर को जो मकामी लोग हैं उनके कल्चर के ऊपर मुसल्लत करना फोर्सफुली, वो गलत है। जी आपकी मर्जी है अहमद, आप चाहें तो 2 पॉइंट्स लिख लें, लेकिन आपने जो पॉइंट है ना उसको जिस तरह यहाँ पर आपने एलैबोरेट भी किया है तो वो भी आपने करना होता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप 2 पॉइंट्स को एलैबोरेट करके अपना वर्ड काउंट 40 वर्ड्स तक कंप्लीट कर लो। आप 145 तक लेकर जा सकते हो, जैसे सॉरी 45 तक लेकर जा सकते हो, या 50 तक भी लेकर जा सकते हो। एग्जामिनर पढ़ लेता है और वो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं करता। सही है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरह से अटेम्प्ट होता है, एंड इस तरह से हमारा ये जो पूरा पेपर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। सही है। अब आप दोनों का होमवर्क ये है कि आप दोनों ने मुझे क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों ने रोमन उर्दू इस्तेमाल की है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि होमवर्क के अंदर, जी, ये होमवर्क है आपका फ्राइडे के लिए क्लास से पहले। फ्राइडे की क्लास से पहले आप दोनों का ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी पार्ट दोनों, वो आप लोगों ने करना है। अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिएगा। सही है। और फिर मैं आपको ये चेक करके इसमें से मार्क्स भी दे दूंगी, सो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारा पेपर 2 कंप्लीट हो जाता है। इनशाला फ्राइडे की क्लास से हम अपना पेपर 4, जो कि हमारा लिटरेचर का है, वो स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज क्लासेस रेगुलरली लीजिएगा, मिस आउट नहीं कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। इनशाला इनशाला फ्राइडे को हम लोग मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।